स्टूडेंट्स, आपका फिर से ईडा स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक ऐसा हेमिस्फीयर लेना है और एक ऐसा कोण लेना है जिनका आपस में डायमीटर इक्वल, जैसे ये है, इन दोनों का डायमीटर इक्वल है। आप देख रहे हैं इसमें फिगर में, इस पॉट में देख रहे हो, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं और इनकी जो हाइट होनी चाहिए वो भी इक्वल है। हाइट इसमें क्या होगी, हाइट हम इसे कहेंगे, जो इसका ये डायमीटर है इसे हम हाइट मानेंगे। और आपको मालूम है जो कोण होता है, कोण की हाइट इसके यहाँ से मेजरमेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे इसकी इक्वल हाइट है कि नहीं। हम दोनों को इस प्रकार रख देंगे और इसके ऊपर एक स्केल को इस तरह से रखेंगे। अगर ये इक्वल आ गया इसके ऊपर से, ये देखो आप, तो इसका मतलब दोनों की हाइट इक्वल हो गई है। ठीक है, इसके डायमीटर को हम हाइट कहेंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इन दोनों का जो वॉल्यूम होता है इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम एक कोन लेंगे और इस कोन में कुछ मैं शीट्स ले रहा हूँ, इसको फिल करेंगे शीट्स को और देखते हैं कितने इसके इक्वल आता है। ये मैंने शीट डाले और इसको हम इसके स्केल के द्वारा इसको इक्वल कर देंगे ताकि जो फालतू जो सीट्स हो नीचे गिर जाए। इस प्रकार से हम इसको अब इस हेमिस्फीयर में डालेंगे, देखेंगे ये कितना इसका वॉल्यूम निकलता है। मैं खाली कर देता हूँ। और हम इसको इक्वल करेंगे और हमने ये देखा कि जो कोन का वॉल्यूम है वो इसके इक्वल आ रहा है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेमिस्फीयर होता है और कोन होता है उनका वॉल्यूम सेम ही होता है, बशर्ते उसका डायमीटर इक्वल होना चाहिए, यानी उसका रेडियस एक जैसा होना चाहिए और जो उसकी ये वाली हाइट है वो इसके इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम इसको एक प्रैक्टिकल करके हमने देख लिया। अब हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखेंगे ये कैसा बनेगा। तो ये आपके सामने मैंने पहले रखा हुआ है। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि इसे हेमिस्फीयर कहते हैं। जब किसी स्फीयर को काट दिया जाता है, हाफ पीस में काट दिया जाता है, तो वो हेमिस्फीयर बन जाता है, यानी उसे अर्धगोला कहते हैं। और अर्धगोले का जो ये वाला हिस्सा है इसे डायमीटर कहते हैं, यानी व्यास कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम इसे रेडियस कहते हैं, जिससे आप इस फिगर में देख पा रहे हो। तो ये इसका रेडियस हो गया, ये भी इसका रेडियस हो गया। और हम जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस प्लस रेडियस होता है, यानी r प्लस r होता है। अब हम इसे इस प्रकार से इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। इसका सी एस से निकालेंगे, इसका टी एस से निकालेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। इसका सी एस से कैसे निकालेंगे? सी एस से कहते हैं इस पार्ट को, ये वाला पार्ट इसे सी एस से कहते हैं। इसमें ये वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो सी एस ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो स्फीयर का आधा होता है, यानी गोले का आधा होता है। और हम जानते हैं सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 4πr² हो जाएगा, यानी जो स्फीयर का जो टी एस सी एस सी होता है उसका हाफ कर देते हैं और ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, हमारे पास आएगा 2πr² और इसको हम स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे। अब हम निकालेंगे टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। टी एस ए हेमिस्फीयर कैसे निकालते हैं? पहले हम सी एस से निकाल देंगे। सी एस से के बाद इसके ऊपर से एक सर्कल लगाएंगे इस तरह से। ये देखो आप, ये इसे कहेंगे टी एस से, यानी कि अब ये हेमिस्फीयर का टी एस से निकलेगा। इसमें क्या करेंगे? सी एस से प्लस πr²। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल πr² रहता है। अब बिकॉज ये सर्कल है तो अब हम दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के लिए हमने क्या किया कि जो इसका टी एस से था, सॉरी सी एस से हेमिस्फीयर था, उसको 2 इसका लिख दिया, प्लस ये वाला सर्कल πr² लिख दिया। तो 2πr² प्लस πr² हो जाएगा 3πr²। और इसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे।
अब बात आती है आगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकाला। हमने देखा कि अभी हमने कोन में कुछ सीड्स भरे और इसको इसमें हेमिस्फीयर में डाल दिया, बशर्ते उनका रेडियस इक्वल होना चाहिए और उनका जो हाइट वो भी इक्वल होनी चाहिए। अब आप इस फिगर में देख रहे हो, ये कोन है, इसे रेडियस कहते हैं और ये इसकी हाइट होती। सिमिलरली यदि आप हेमिस्फीयर को देखें तो हेमिस्फीयर का जो ये वाला इसको यूँ रख देंगे तो ये इसका r प्लस आर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। तो ये r प्लस आर मिल करके बन जाएगा 2r, यानी इसकी h ये बन जाएगी। अब हम जानते हैं कि कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हम क्या करेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ पाई रख देंगे, r स्क्वायर को r स्क्वायर रख देंगे और h की जगह में हम रख देंगे r प्लस आर यानी 2r। हम इस 2r को यहाँ मल्टीप्लाई करके h की जगह में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई और ये r स्क्वायर है, ये 2r है, तो हो जाएगा 2r क्यूब, ये 2r क्यूब हो गया। अब ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 2r क्यूब और हम 2 को सबसे आगे ले लेंगे, ये हो जाएगा 2/3 पाई, ये पाई और ये r क्यूब का r क्यूब, ये बन जाएगा 2/3 पाई r क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। इस प्रकार से हमने देखा कि हम किसी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं और आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल मैं आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।